पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हो गया है। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं और इसके पीछे कहानी क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। और दूसरी बड़ी आज की खबर यह है कि इसराइल को नानी याद आ गई है। ईरान ने सुबह सवेरे जो इसराइल के दरो दीवार हैं मिसाइल हमलों से हिला दिए हैं और पहली दफा इसराइलियों की चीखें पूरी दुनिया सुन रही है। आज क्या कुछ हुआ, ताजा तरीन सूरत हाल, ईरान और इसराइल जंग की क्या रही, कौन सा मुल्क किसके साथ खड़ा है, ये आज के प्रोग्राम में आपको बताना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जनाबे वाला मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, दुनिया में बसने वाले मुसलमानों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जो कुछ इसराइल ने ईरान के साथ रात की तारीकी में ऐसे ही किया जैसे भारत ने पाकिस्तान पर रात की तारीकी में, जब पाकिस्तान के निहत्थे अवाम सो रहे थे, गहरी नींद सो रहे थे, चोरों की तरह भारत ने हमला किया और उसके नक्शे कदम पर चला उसका दोस्त इसराइल। इसराइल ने भी जब ईरानी और पुरअमन ईरानी निहत्थे ईरानी सो रहे थे तो उस वक्त उन्हें निशाना बनाया अपने मुखबर की मदद से। ये मुखबर कौन थे इसराइल के, जिन्होंने ईरान के खिलाफ अंदर से रिपोर्ट्स दी उन्हें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पूरी तरह ईरान के साथ खड़ा हो गया है। और इस वक्त जो सूरत हाल है कि जो ईरान के साथ पाकिस्तान की सरहद मिलती है उसको पुर कर दिया गया है, उस पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। इस वक्त पाकिस्तान के शाहीन और फुल पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ईरान के साथ जो पाकिस्तान की सरहद मिलती है, इसकी वजूहात क्या है ये भी मैंने आपको बतानी है कि ऐसा क्यों किया गया है, किस खतरे के पेश नजर किया गया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने ये बताना है आपको कि आज कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान के वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने एक धुआंधार तकरीर की है जिसका मतन यह है, बहुत सारी खबरें हैं नाज़रीन इससे जुड़ी हुई। और आज के प्रोग्राम में मैंने अभी ये भी आपको बताना है कि मोदी मीडिया जो है, झूठा मीडिया जो है, वो पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा भी कर रहा है। ये भी एक बड़ी अहम खबर है जो आपको बतानी है नाज़रीन। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान पूरी तरह डट गया है। और पहली खबर तो यह है कि ईरान के सदर ने मुंह पर मारा है, वो मुआहदे का परखचा अड़ा दिया, उसका फाड़ के अमेरिका की तरफ फेंक दिया है जो वो अमेरिका मुआहदा करना चाहता था। खबर ये बहुत बड़ी है, ईरान ने साबित कर दिया है कि वो खुद मुख्तार रियासत है और अपने तौर पर जीना चाहते हैं। इस जंग के बावजूद जब अमेरिका ने इसराइल की मदद से ईरान पर हमला कराया और ईरान की पूरी जो क़यादत है उसको शहीद किया और उसको दबाने की कोशिश की, लेकिन ईरान दबा नहीं है। आपको खबर दे रहे हैं कि हुआ क्या है। कल जो है ईरानी सदर ने एक बड़ा से खिताब किया और जब अमेरिका का ट्रंप कह रहा था कि उम्मीद है कि वो मान जाएंगे, हम और असला भी देंगे और हमले भी करेंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो है अपने मुसलमान होने का ना सिर्फ सबूत दिया बल्कि ये कहा कि ईरान एक खुद मुख्तार मुल्क है। उन्होंने कहा कि आखिरी खून के कतरे तक हम लड़ेंगे लेकिन अमेरिका की गुलामी में हम नहीं जी सकते। और यह भी कहा कि हम जौहरी प्रोग्राम जो है उसको मुकम्मल करेंगे। और हमारा ज़राए ये बता रहे हैं नाज़रीन, ये खबर है आपके लिए बहुत बड़ी, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि ईरान अगले 48 घंटों में पूरी दुनिया को सरप्राइज दे रहा है। और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ दुनिया का जो बड़ा मीडिया है, जो इंटरनेशनल खबर सां अदारे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि ईरान सरप्राइज दे रहा है, अमेरिका को भी देना है, उसने इसराइल को भी देना और पूरी दुनिया को भी देना है। और ईरान जो है वो एटमी कव्वत बनने जा रहा है और धमाका करने जा रहा है। और अमेरिका और इसराइल की पूरी जारियत के बावजूद ईरान जो है वो ऐलान करने वाला है कि वो एटमी कव्वत बन चुका है, दुनिया की दूसरी बड़ी कुव्वत बन चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी अहम खबर मैंने देनी है आपको कि ये भी बताना है कि ईरान में इस वक्त सूरत हाल क्या है और इसराइल में क्या है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको खुशखबरी देनी है कि चीन भी ईरान की मदद के लिए आ पहुंचा है और उन्होंने भी इसकी ना सिर्फ इसराइली जारियत की, अमेरिकी जारियत की मजम्मत कर दी है बल्कि उन्होंने कहा है कि हम सपोर्ट फराहम करेंगे। इसके साथ ये भी इतलात आ रही हैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सा मुल्क ईरान के साथ खड़ा होता जा रहा है। इसके साथ साथ तुर्किया, वो भी ईरानी हमदर्दी में सामने आ चुका है। इसके अलावा जो मैंने सबसे बड़ी अब तक की ताज़ा तरीन है वो ये है कि सऊदी अरब भी बड़ी हद तक
ईरान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हो गया है। ज़राए का यह दावा है कि सऊदी शहजादे ने अमरीकी ट्रंप यानी कि अमेरिका के सदर को बाकायदा तौर पर कॉल की है और उन्हें कहा है कि ये जारियत बंद करवाएं, इसराइल के हमले बंद करवाएं और दुनिया जो मुसलमान ममालिक हैं उनमें तशवीश पाई जाती है। ये भी बड़ी खबर है। और अहम खबर, जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको देनी है, वो ये है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने आज कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर की है और खिताब किया है और दुनिया को पैगाम दे दिया है कि इसराइल जो जारियत कर रहा है, इसराइल ने जो गहरी नींद और पुरअमन तरीके से सोए हुए जो ईरान की आर्मी चीफ और पूरी उसकी कमांड है, 20 जनरलों को शहीद किया है, ये काबिल मजम्मत है। उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने दुनिया को यह पैगाम दिया है कि वो ईरान के साथ खड़े हैं और उन्होंने कहा कि ईरान के पर जो हमला हुआ इसराइल ने किया, ये इसमें ईरान जो है वो अकेला नहीं है, पूरी उम्मत मुसलमान के साथ खड़ी होने को तैयार है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि इसराइल अकेला नहीं था, उसको सपोर्ट हासिल थी। जिन लोगों ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया, वहां से भी उनसे इंटेलिजेंस जो सपोर्ट हासिल थी और उन्होंने अपने दोस्ती की आड़ में अपने जो गमाश्ते हैं, अपनी जो राह है, उसके लोग छोड़े हुए थे। उन्होंने चुन चुन कर जहां जहां ईरान के अफवाज के जो जर्नैल हैं, जो क़यादत है, जहां जहां थी वहां तक मुकबरी की और उन्हें शहीद कराने में अहम रोल अदा किया। ख्वाजा आसिफ ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, सलूट है उसको। उसने कहा कि ईरान को जिस चीज की जरूरत होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे, जिस चीज की जरूरत वो मांगेगा हम उसकी मदद करेंगे। अच्छा, और सबसे बड़ी खबर जो है आज के दिन की वो ये है, ये मैंने आपको बताना है कि ईरान ने कहां कहां जख्म लगाए हैं इसराइल को और अभी लगाने जा रहा है, ये भी मैंने आपको बताना है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको जो खबर देनी है कि पाकिस्तान की फजाइया पूरी तरह अलर्ट हो गई है और ईरान के साथ जो पाकिस्तान की सरहद मिलती है, वहां 50 से ज्यादा F-16 और थंडर और इस तरह का जो पूरा निजाम है वो वहां पे पेट्रोलिंग कर रहा है, दिन रात अपनी सरहद की हिफाजत कर रहा है। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान को ये खदशा था कि धमकियां भी थी, सच्ची बात है, इसराइल की तरफ से, क्योंकि वो कुरान कहता है कि यहूदों जो ईसाई और यहूदी हैं ये मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते। ये कितनी, और मैंने सवाल करना है उन हुक्मरानों से कि एक तरफ यहूदी और ईसाई हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते और दूसरी तरफ हम उनसे पैसे लेके खाते हैं, ये अलग बात है। अब आखिरी बात, जो आखिरी मैं खबर दे रहा हूं, खबर ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान ने वहां पर अपनी पूरी जो फजाइया अलर्ट कर दी है। उसकी वजह यह है कि जो इतलात ये थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसराइल जो है वो ये कहे कि मिसाइल इंडिया की तरफ जाने की बजाय ईरान की तरफ जाने की बजाय इधर आ गया, तो लिहाजा उसको रोकने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। इसका मतलब यह है कि दुनिया को पैगाम चला गया कि पाकिस्तान ईरान के साथ है। और दूसरी अहम बात है, इस वक्त जो इसराइल है वहां पे ईरान ने 4 हमले किए हैं। आज आखिरी जो मिसाइल हमला सुबह 6 बजे किया गया, नमाज फजर के बाद, फौरी बाद, पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए, तो उसको जवाब दिया गया। और इस वक्त जो इसराइल में सफा मातम बची हुई है, यहूदी और यहूदने घर छोड़कर भाग रहे हैं और अपने बंकर्स में तलाश ले रहे हैं, अपने शेल्टर में तलाश ले रहे हैं और ऐसी तैसी फेर दिया ईरान ने। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।